हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी थर्ड क्लास का यूनिट नंबर 9 का चैप्टर पढ़ेंगे। ही इज़ माय ब्रदर। ब्रदर क्या होता है? भाई। क्लास थर्ड इंग्लिश। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स निकालो और आज हम इसमें वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे चैप्टर की और इसकी रीडिंग करेंगे। ही इज माई ब्रदर। ये जो इसमें आपको एक लड़की दिखाई दे रही है ना, जिसकी पीठ पर एक बॉय है, तो ये उस छोटी सी लड़की मीना की कहानी है, जिसकी पीठ में उसका भाई है, जो कि दोनों कहीं जा रहे हैं। तो वो कहाँ जाते हैं और उन्हें वहाँ पर क्या क्या होता है, उसके बारे में हम आज इस छोटी सी कहानी में पढ़ेंगे। ये मीना और उसके भाई की कहानी है, तभी तो चैप्टर का नाम है ही इज माई ब्रदर। So let's start the chapter. Once upon a time, there was a small hill. A path went up the hill. It went through thick and lovely woods of pine and fir trees. People often walked on it to a holy place. Once upon a time, एक टाइम समय की बात है, एक छोटी सी पहाड़ी थी। हिल क्या होता है? पहाड़ी। एक छोटी सी पहाड़ी थी। A path went up the hill. उस पहाड़ी के लिए एक छोटा सा रास्ता जाता था। पाथ क्या होता है? रास्ता। It went through thick and lovely woods of pine and fir tree. वो जो रास्ता होता है वो बहुत ही सुंदर और घने पेड़ों से ढका होता है। और कौन से पेड़ों से? पाइन एंड फिर ट्रीज से। People often walked on it to a holy place. लोग अक्सर उस रास्ते में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो रास्ता कहाँ जाता है? एक होली क्या होता है? धार्मिक, धर्म वाला स्थान, प्लेस, स्थान, जैसे कोई मंदिर या कोई अन्य स्थान। तो वहां पर के लिए वो रास्ता जा रहा होता है। One day, when the sun shone high in the sky, many people were seen climbing up the hill. They were climbing slowly and carefully. एक समय की बात है जब दिन का समय था and the sun shone high in the sky, और सूरज आसमान में बहुत तेज चमक रहा था। Many people were seen climbing up the hill. बहुत से लोग ऊपर उस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। They were climbing slowly and carefully. वो बहुत आराम से और बहुत ध्यान से उस पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं। हमें भी जब हम किसी पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो हमें बहुत ध्यान से चढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हिली एरिया होता है, पहाड़ी, जिसमें कि बहुत से उबड़ खाबड़ जगह होती है, जिसमें गिरने का डर रहता है। तो हमें जब भी हम लोग ऐसे जगह पर जाएं तो वी शुड वॉक वेरी स्लोली एंड केयरफुली। A girl also climbed the hill with them. Her name was Meena. Meena was 12 years old. She carried a small boy on her back. He was 4 years old. His hair was curly. His eyes was black and his face was as fresh as the morning dew. A girl also climbed the hill with them. उनके साथ एक लड़की भी उस पहाड़ी पर चढ़ रही होती है। Her name was मीना। उसका नाम क्या था? मीना। वो जो आपको फोटो में लड़की दिखाई दे रही है ना, तो उसका नाम क्या था? मीना। मीना was 12 years old. मीना की उम्र कितनी थी? 12। मीना was 12 years old. She carried a small boy on her back. वो अपनी पीठ पर एक छोटे से लड़के को लेकर चल रही होती है। He was 4 years old. और वो लड़का 4 साल का था। His hair was curly. उसके बाल कैसे थे? Curly. His eyes was black and his face was as fresh as the morning dew. उसकी आंखें कैसी थी? बिल्कुल काली, और उसका फेस बहुत फ्रेश था, जैसे कि मॉर्निंग ड्यू, सुबह की ओस की बूंदें होती है, वैसे उसका चेहरा बिल्कुल खिला खिला हुआ था। तो वो उस लड़के को लेकर अपनी पीठ पर चढ़ रही होती है इतनी चढ़ाई में। तो वो क्यों चढ़ रही होगी? उसे क्या जरूरत थी उस लड़के को ऊपर
चढ़ अपनी पीठ पे वो चल नहीं पाता होगा, क्या होगा? तो यहाँ हम आगे कहानी में पढ़ेंगे कि क्यों वो उसे पीठ पर लेकर चल रही थी। As the sunshine danced through the trees, Meena climbed the hill slowly and steadily. Meena was happy. The boy was also happy. A man in the group looked at Meena. He felt sorry for her. As the sunshine danced through the trees, Meena climbed the hill slowly and steadily. जैसे ही धूप और तेज चमकने लगी, मीना धीरे धीरे से और ध्यान से हिल पर चढ़ने लगी। मीना वॉज हैप्पी, मीना बहुत खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी, जो उसकी पीठ पे लड़का था वो भी बहुत खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना। वहां पे जो लोग जा रहे थे उस पहाड़ी पे, उनमें एक आदमी था जो मीना की ओर देख रहा था। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसे उसको देखकर बहुत दुख हो रहा था। वो जब उसे देख रहा था, उसे क्यों हो रहा होगा दुख? क्योंकि उसने उस लड़के को अपनी पीठ पे उठाया था ना, तो अब पीठ पे वहाँ पे वो इतना ऊबड़ खाबड़ रास्ता और इतना हिली एरिया था कि लोग उस पे ध्यान से चल रहे थे कि और थक भी रहे थे, लेकिन मीना तो अकेले नहीं बल्कि अपने पीठ पर एक लड़के को लेकर चल रही थी। He asked her, "My child, why are you carrying a boy on your back? Don't you feel his load?" Meena looked at him in wonder. She could not understand him. Her brother was unable to walk. Meena asked, "Load? Of course not. He is my brother." He asked her, उसने उससे पूछा, "My child, मेरे बच्चे, why are you carrying a boy on your back?" तुम अपनी पीठ पर लड़के को लेकर क्यों चल रही हो? Don't you feel his load? क्या तुम्हें उसका भार नहीं दिखाई दे रहा? भार नहीं फील हो रहा है, महसूस हो रहा है? मीना looked at him in wonder. मीना ने उसे बहुत आश्चर्य से देखा, बहुत ध्यान से देखा कि ये क्या कह रहा है। She could not understand him. वो उसे नहीं समझ सकी। Her brother was unable to walk. उसका भाई चल नहीं सकता था। मीना asked, "Load? भार? Of course not. बिल्कुल भी नहीं। He is my brother. वो तो मेरा भाई है। मतलब इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? वो उसे क्यों उठा रही थी? क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था, छोटा थक रहा था, तो वो उसे अपनी पीठ पे लेके चल रही थी, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। वो उसका भाई है। आप भी अपनी भाई या बहन से प्यार करते हो ना, छोटे भाई बहन होगा, आप भी जब देखते होंगे उसे ले जाते होंगे कहीं, तो आपको लगता होगा छोटा है कैसे चलेगा, तो आप उसे झट से अपनी पीठ पे या गोद पे उठा के चलते होंगे। ऐसा होता है ना? तो वैसे ही मीना भी अपने भाई को पीठ पर लेकर चल रही थी, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती है और वो बच्चा वो चल नहीं पा रहा था और वो उसका भाई है। तो ये था आपका चैप्टर ही इज माय ब्रदर। तो आज हमने इस चैप्टर को पढ़ा और इसके हम आज डिफिकल्ट वर्ड और मीनिंग पढ़ेंगे। कल हम इस चैप्टर के पूरी एक्सरसाइज करेंगे और एक सिंपल सी रीडिंग करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो जो आज आपको वर्कशीट दी गई है उसे करने में आपको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने उसे अच्छे से कर दिया हो, अच्छे से इस चैप्टर को समझ गए होंगे। तो अब हम इसके क्या करेंगे? इसके वर्ड मीनिंग। तो लेट्स स्टार्ट हिज वर्ड मीनिंग। अंडरस्टैंड मीनिंग टू नो द मीनिंग ऑफ। मीनिंग का मतलब क्या होता है? समझना। इसका हम जैसे सेंटेंस बनाएंगे क्या बनेगा? आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश इजिली। क्लाइम्ड होता है चढ़ना। इसका मीनिंग क्या होता है? टू गो अपवर्ड, ऊपर की ओर जाना। जैसे इसका सेंटेंस में आपको समझ आएगा, आई हैव नेवर क्लाइम्ड एनी माउंटेन। होली का मतलब होता है प्योर और ब्लेस्ड। Sentences: Bible is the holy book of Christian religion. Bible is the holy book of Christian religion. Slowly, at a very less speed. Sentences: the tortoise walks slowly. Sorry.
to feel bad about something. Sentence: I'm sorry to keep you waiting. Load, bhar, a heavy weight. Ram was carrying heavy load on his back. So student, I hope you understand the chapter. और सभी बच्चे इस चैप्टर के जो वर्कशीट है उसे अच्छे से करेंगे और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर देंगे. थैंक यू सो मच.